हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 2 अक्टूबर 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला आर्टिकल है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। तो मैं बता दूं कि अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी का बर्थ एनिवर्सरी है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है जी। और उसी उपलक्ष्य में 15 जून 2007 को यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था एक रेजोल्यूशन के जरिए इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, इसका मकसद होता है टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी का बर्थडे है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का भी बर्थडे है जी। चलिए इनके बारे में कुछ और जान जाते हैं। गांधी जयंती सेलिब्रेट किया जाता है अपने देश में और इस दिन नेशनल हॉलीडे दिया जाता है। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और इनके बारे में आप इतिहास पढ़ें तो एक की पूरा किताब है जी, गांधी नेहरू टैगोर, वो किताब आप पढ़ सकते हैं। प्यार से इन्हें महात्मा या बापू कहते थे जी। अगला आर्टिकल है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। हाँ बिल्कुल, साग सब्जी खाने वाला। तो ये दिन भी 1 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द एथिकल, इन्वायरमेंटल, हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेरियन लाइफस्टाइल। ठीक है, वेजिटेरियन लाइफस्टाइल होने का बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये सेलिब्रेट किया जाता है टू एम्फेसाइज इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन, एनिमल वेलफेयर एंड राइट्स, एनिमल राइट्स इशूज़ एंड पर्सनल हेल्थ बेनिफिट टू इनकरेज पीपल इन टू डिचिंग एनिमल प्रोडक्ट। ठीक है, 1 से 7 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है इंटरनेशनल वेजिटेरियन वीक। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, तो ये भी 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है जी। ठीक है, 1 अक्टूबर को अभी आपने वेजिटेरियन डे देखा और इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया जाता है। जिसको कॉफ़ी पसंद होगा तो उनको ये डेट भी बहुत अच्छे से याद होगा। 1 अक्टूबर उनके लिए है। ठीक है ना, टू सेलिब्रेट एंड प्रमोट द यूज ऑफ कॉफ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो पीसीए के बारे में मैं पहले ही बताया था। पीसीए एक प्रकार के मतलब एक जैसे ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट है ना, वैसा ही ये पीसीए है जिसमें आरबीआई अपने बैंकों को डाल देता है। ठीक है, उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कुछ। तो इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी को पीसीए के रिस्ट्रिक्शन से बाहर कर दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि 2015 में इसको पीसीए में डाला गया था। आईडीबीआई बैंक और यूको बैंक को हाल ही में पीसीए से बाहर किया गया है। अब इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में जानिए। इसका टैगलाइन बहुत शानदार है, गुड पीपल टू ग्रो विथ। 10 फरवरी 1939 को इंडियन ओवरसीज बैंक का फाउंडेशन किया गया था। पार्थ प्रतिम सेनगुप्त इसके सीईओ हैं जी। ठीक है ना, इंडियन ओवरसीज बैंक का, और चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए आरबीआई के बारे में भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। हेडक्वार्टर मुंबई में है लेकिन एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुआ था जी। कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। ऑनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास होता है और गवर्नर इसके शक्तिकांत दास हैं जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं जी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है यूएनएचसीआर नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड। तो ये अवार्ड गया है यमन के एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, उसको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट। ठीक है, ये 2017 में फाउंडेशन किया गया था वाई अमीन जुब्रान के द्वारा। ठीक है, और इसको ये अवार्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड से नवाजा गया है जी। यमन के बारे में मैं बताऊंगा, यूएनएचसीआर के बारे में भी बताऊंगा। आपको मैं बता देता हूं कि ये एक्चुअली वहाँ 1000 ऑफ यमनीज पीपल को डिस्प्लेस किया गया था कंट्री कॉन्फ्लिक्ट से, और उनको सर्वाइव करने के उपलक्ष्य में इनको ये अवार्ड दिया गया है। अब यूएनएचसीआर के बारे में, तो यूएनएचसीआर यूनाइटेड नेशन का ये हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी है जी। पूरा नाम यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। 14 दिसंबर 1950 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। फिलिपो ग्रैंडी इसके हेड हैं जी। ठीक है, इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूएनजीए जनरल असेंबली और यूएनईएससी। यमन के बारे में जानिए। यमन का कैपिटल साना है जी। करेंसी यहाँ के रियाल चलता है, यमनी रियाल। आप लोकेशन देख रहे होंगे, सऊदी अरब और ओमान से बिल्कुल मिलता जुलता है। ये एशिया में पड़ता है और ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है। अगला आर्टिकल IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट से है। तो मुकेश अंबानी को इस लिस्ट में
लगातार 10वें साल रिच घोषित किया गया जी, टॉप पे हैं बने हुए। इनका नेट वर्थ है 7,18,000 करोड़ रुपया, ठीक है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी जो हैं वो सेकंड प्लेस पे हैं 5,05,900 करोड़ रुपया के साथ। वहीं एचसीएल के शिव नादिर 2,36,600 करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर हैं। टॉप 10 में कुछ और नाम हैं, आप फटाफट देख लीजिए। एसपी हिंदुजा तीसरे स्थान पर, एलन मित्तल चौथे स्थान पर, साइरस एस पूनावाला, इनको तो आप जानते होंगे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के जो अपना वो कोरोना का वैक्सीन भी बनाई है, वो छठे स्थान पर हैं। राधा कृष्ण दमानी ये हैं 7वें स्थान पर। विनोद शांतिलाल अडानी एंड फैमिली ये हैं 8वें स्थान पर। कुमार मंगलम एंड बिरला एंड फैमिली ये हैं 9वें स्थान पर। और जय चौधरी 10वें स्थान पर हैं। अगला आर्टिकल है जी, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरीज। तो पद्मा चुंदुरू को अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब MD और CEO नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी का, ठीक है, NSDL। अब तक ये MD और CEO थे इंडियन बैंक के, ठीक है। 2018 से सितंबर 2018 से अगस्त 2021 तक ये MD CEO रहे इंडियन बैंक के। अब ये NSDL के बन गए हैं जी MD और CEO। सी हैज़ रिप्लेस्ड GV नागेश्वर राव, जो कि अब तक NSDL के MD और CEO थे, ठीक है ना। तो ये आपको इनका नाम याद रखना होगा, वैसे नाम तो पता ही होगा आपको। अब ये बन गए हैं NSDL का, ये याद रखेंगे। अगला आर्टिकल है रुपिंदर पाल सिंह जी से रिलेटेड। आप अगर टोक्यो ओलंपिक पर ध्यान दिए होंगे तो आपको पता होगा कि ये हॉकी टीम में थे जी, जो अपना टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो उसके खिलाड़ी हैं, 30 साल के हैं रुपिंदर सिंह जी, और उन्होंने रिटायरमेंट के अनाउंसमेंट कर दिया है जी, ठीक है। इन्होंने 223 मैचेस खेले हैं 13 साल के कैरियर में। रुपिंदर वॉज पार्ट ऑफ इंडियन हॉकी टीम दैट वोन ब्रॉन्ज मेडल इन 2020 समर टोक्यो ओलंपिक्स हेल्ड इन जुलाई अगस्त 2021। तो आपको ये तो पता ही है जी, ठीक है ना। इनका आप एक फ़ोटो देख लीजिए, यही हैं रुपिंदर पाल सिंह जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है नोबेल लॉरिएट वोल सोइंका। तो इनका नाम बिल्कुल आप याद कर लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ दिया गया था जी। और इन्होंने ये किताब लिखा है क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ, ठीक है। ये अभी अभी किताब रिलीज हुआ है। इन्होंने आज से करीब 50 साल पहले 1973 में सीजन ऑफ एनोमी नाम के एक नोवेल लिखा था। उसके बाद ये पहली किताब है जी, तो मतलब बहुत दिनों बाद इनकी किताब आया है, आप फोटो में देखेंगे। इनका कुछ और नोटेबल प्लेज हैं जी, जैसे द जीरो प्लेज, द रोड, द लायन एंड द ज्वेल, मैडमेन एंड स्पेशलिस्ट एंड फ्रॉम जिया विथ लव। तो ये कुछ इनके नोवेल्स हैं जो नोटेबल है। आप इनका फ़ोटो देखिए और किताब भी देख रहे होंगे, वोल सोइंका जी का ये किताब है। अगला आर्टिकल है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन से संबंधित। तो ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि इन्होंने बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इंडिया में जी, ठीक है। आप देख रहे होंगे, ये रणवीर सिंह जी हैं, आप पहचानते होंगे, बॉलीवुड एक्टर हैं जी। ही विल वर्क विद द NBA टू हेल्प ग्रो द लीग्स प्रोफाइल इन इंडिया थ्रू आउट इट्स लैंडमार्क 75th एनिवर्सरी सीजन 2021-2022 का, ठीक है। चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।